नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या हमें दुनिया के सारे मार्केट्स या 3-4 मार्केट्स एक साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है, क्या उसके प्रो है, क्या उसके कॉन्स हैं, घाटा क्या है, इनके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले ये देखो कि गाइस मेरी वीडियोज़ को यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, और ना ही इसको पूरा देखते हो। मैंने एनालिटिक्स में देखा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा देख के फिर भाग जाते हो। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अब वीडियो हो सकता है आपको शुरू में बोरिंग लगे, लेकिन गाइज जो रियल नॉलेज है मैं वही बता रहा हूँ आपको। कोई उल्टी फुल्टी बातें नहीं बता रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियोस में 1 महीना में ट्रेडर बन जाओगे, ये वो। गाइज जो फैक्ट है मैं वो बताऊँगा, भले ही आप उसको समझो या ना समझो, बट मेरा कर्तव्य है उसको बताना, कि रियलिटी बताना कि गाइज ऐसे नहीं होता है। आप लोग को टाइम देना पड़ेगा और फोकस, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिएगा, तो ही आप ट्रेडर बन पाइएगा। अगर आप लोग को बुरा लग रहा है तो गाइस मैं क्या करूँ, सच्चाई यही है। मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं 1-2 महीना में ट्रेडर बन जाऊँगा, 3 महीना में ट्रेडर बन जाऊँगा, करोड़ों कमाऊँगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता यार। आई होप आप रियलिटी समझ रहे होंगे। तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और मैंने आपको बताया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स पे मैं पूरा फ्री में VSA सिखाऊंगा, और 10,000 में मैं लाइव ट्रेड करूँगा। तो गाइस इस सब्सक्राइबर्स गोल को जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो गाइस, होता क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकसिंग स्पेसिफिक मार्केट। देखो, क्या हमें पूरी मार्केट्स वर्ल्ड में ट्रेड करने की ज़रूरत है या नहीं। देखो, हो सकता है साउंड का प्रॉब्लम हो, बट मैनेज कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आपको मान लीजिए आप निफ्टी भी ट्रेड कर रहे हो, US मार्केट भी ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो भी ट्रेड कर रहे हो, उसी में आप फॉरेक्स भी ट्रेड कर रहे हो। तो देखो, आप इसमें ना क्या करते हो, सबसे पहले तो वोलेटिलिटी। अब मान लो निफ्टी स्टेडी चल रहा है, गोल्ड एकदम तेज़ी में चल रहा है, ठीक है, और क्रिप्टो तो जानते ही हो कैसे चलता है। तो आप वोलेटिलिटी को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शूट करती है, निफ्टी की दूसरी स्ट्रैटेजी शूट करेगी, निफ्टी में दूसरा अप्रोच शूट करेगा, फॉरेक्स में दूसरा अप्रोच शूट करेगा। तो वैसे आप सबको मिक्स कर दोगे और अल्टीमेटली लॉस में आ जाओगे। दूसरी चीज़ है रिस्क मिल, क्या लिखा है, मिटिगेशन प्रैक्टिसेस। ओके, सॉरी गाइज। देखो, रिस्क वाला जो फैक्टर है ना, वो ये होता है कि मान लो कि आपने निफ्टी ट्रेड किया, इंडियन मार्केट, आपने उस दिन लॉस कर लिया, फिर आपने फॉरेक्स ट्रेड किया और उसमें प्रॉफिट कर लिया, तो ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस दिन आपका लॉस होगा ना, उस दिन आपका इमोशनल डैमेज होगा और आप दूसरे मार्केट्स में भी लॉस करोगे। इस तरह आपकी रिस्क मैनेजमेंट की बैंड बन जाएगी। तीसरी चीज़ है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। आप दिन भर स्ट्रेस में रहोगे। मान लो आपने सुबह भी लॉस किया, शाम भी लॉस किया, आप पूरे दिन स्ट्रेस में रहोगे, पूरा दिन आपका दिमाग ख़राब रहेगा, जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समझ। इसलिए अब सारे मार्केट्स को ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है गाइस। देखो, मैं बताता हूँ, सब छोटे मार्केट में, कुछ मार्केट्स में ट्रेड करने का फ़ायदा क्या होते हैं। सबसे पहले कि आपको उस मार्केट में पकड़ हासिल हो जाएगी, उस मार्केट्स में धीरे धीरे आपकी मास्टरी होने लगेगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल में आप उस पर फोकस करोगे कि ये मार्केट चलती कैसे है। वो देखो, सारी मार्केट्स की चलने की कंडीशंस अलग होती हैं। आप किसी 1-2 मार्केट पे फोकस कर रहे हो, तो आप उस मार्केट में वो चलता कैसे है, इस पर आपकी पकड़ हो जाएगी, और उस हिसाब से आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करके उसको ट्रेड करोगे। दूसरी चीज़ है आपका स्ट्रैटेजी डेवलप होगा। देखो, क्या होता है ना, कई बार जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो 1 साल, 1.5 साल में मार्केट में बने रहते हैं, किसी फ्यूअर मार्केट में, तो गाइस उन्हें मार्केट समझ में आने लगती है कि क्या ये चीज़ उस टाइम काम करेगी, क्या वो चीज़ इस टाइम काम करेगी। आप समझ रहे होगे। जैसे कि मान लो कि आप किसी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करते हो, तो आपको वो इंट्यूशन आने लगेगा कि हाँ, ये अभी चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि आप 1.5 साल, 2 साल से सिर्फ एक ही मार्केट देख रहे हो। लेकिन वही आप अलग अलग देखोगे ना, आपको कुछ नॉलेज इधर की रहेगी, कुछ नॉलेज इधर की, कुछ नॉलेज इधर की, तो ये सारे मिक्स आउट हो जाएंगे और मिक्स होकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तीसरी चीज़ है रिस्क एक्सपोजर। देखो, रिस्क एक्सपोजर जो है ना, आप मान लो कि सुबह मार्केट में ट्रेड कर लिया, फिर दिन में और रिस्क ले लिया, फिर रात में और रिस्क ले लिया, इस तरह आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपने तीनों के लिए अलग अलग कैपिटल बांटा है, अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो, तो ठीक है, लेकिन इस तरह प्रॉब्लम क्या होगा, आपकी पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं हो पाएगी, फिर आप और दिक्कत में चले जाओगे, आपको हेडेक वगैरह होने लगेगा। चौथी चीज़ है ग्रेटर मेंटल हेल्थ। देखो गाइस, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, बट आपका इम्पोर्टेंट उससे ज़्यादा है मेंटल हेल्थ। अगर आप दिन भर ट्रेड ही कर रहे हो, ना अपने पर्सनल टाइम बिता रहे हो, ना उस घूम फिर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो ऐसे वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाई लॉन्ग टर्म में। देखो, आपका गोल क्या होना चाहिए कि थोड़ा टाइम ट्रेड करो और बाकी टाइम एंजॉय करो, वरना फिर आपका जो ट्रेडिंग है ना, उस पर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पड़ता है। देखो, मार्केट सेलेक्शन क्राइटेरिया।
आइडेंटिफाइंग द राइट मार्केट्स। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो भी आप करते हो, मैं वीएसए करता हूँ, अगर आप चाहते हो वीएसए सीखना तो 1000 सब्सक्राइबर्स में मैं फ्री वीएसए सिखाऊंगा। तो उस हिसाब से देखो कि आपका किस मार्केट में अच्छे से वो स्ट्रेटजी काम कर रही है, कौन सी मार्केट है, इंडियन मार्केट है, यूएस मार्केट है, क्या है। दूसरी चीज़ है आपकी जो स्ट्रेटजी है उससे रिस्क असेसमेंट क्या हो रहा है। मतलब कि देखो मैं बता रहा हूँ, हमारा जो रूल है वो है 1% ऑफ द कैपिटल ट्रेड करना। तो अगर आप वाकई में चाहते हो एक मार्केट नहीं 2 मार्केट ट्रेड करो, तो आपको 2 तरह से कैपिटल रखनी पड़ेगी। मान लो आप इंडियन मार्केट ट्रेड कर रहे हो तो उसके कैपिटल की 1% ट्रेड करनी पड़ेगी, और आप सामने यूएस मार्केट ट्रेड करना चाहते हो तो उसका अलग कैपिटल रख के उसमें 1% रिस्क करना पड़ेगा। देखो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे गाइज तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तीसरी चीज़ है ऑन वैल्यूएशन। आपको अपने आप पे कोई एग्जामिन करना पड़ेगा कि यार आपको क्या सूट करता है, आपको हाई वोलेटिलिटी सूट करती है या लो वोलेटिलिटी सूट करती है, आपको ग्रेटर मतलब क्या कहते हैं उसको फ्लक्चुएशन सूट करता है या नहीं, मतलब आप स्टेडी मार्केट में ट्रेड करते हो या बहुत वोलाटाइल मार्केट में ट्रेड करते हो। ऐसे आपको खुद का समझना पड़ेगा कि आपकी स्टाइल क्या है, उस हिसाब से आप मार्केट को चूज करोगे। देखो सेलेक्टेड मार्केट्स की मॉनिटरिंग करनी आसान होती है। मान लो कि आपने इंडियन मार्केट ट्रेड किया, मैं एक देख लेता हूँ एग्जांपल दे देता हूँ। आपने 9 से 3 इंडियन मार्केट ट्रेड किया, ठीक है। आपको पता है कि ये मार्केट ऐसे ऐसे आज ऐसे ऐसे चली है, तो उसके हिसाब से आप डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, उस मार्केट के बिहेवियर समझोगे, उसकी परफॉर्मेंस समझोगे, और आप अंदाज़ा लगाओगे कि कल ये मार्केट कैसी कर सकती है। लेकिन वही देखो, अगर आप सुबह में इंडियन मार्केट कर रहे हो, फिर फॉरेक्स करने लगे, यूएस करने लगे, तो आपके पास सुबह की मार्केट के एनालिसिस करने का टाइम ही नहीं बचा। तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो, अपनी औकात से ज़्यादा प्रेशर लेने लगोगे, बस प्रॉब्लम यही हो जाएगी। आप अपना रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये हो जाएगा, सुबह लॉस कर रहे हो, शाम में भी लॉस कर रहे हो, तो अगले दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका दिमाग ख़राब हो और आप लॉस करो। ट्रेडिंग में शांति बहुत ज़रूरी है। अगर आप शांति से ट्रेड करोगे तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। आजकल ट्रेंड चला है कि मैं निफ्टी कर लेता हूँ, फिर क्रूड ऑयल कर लेता हूँ, फिर गोल्ड कर लेता हूँ। गाइस वो बेकार चीज़ है। अगर आपको पैसा बनाना है ना, फोकस रखो यहाँ पे एक जगह पे, पैसा आपको कहीं से ही बन ही जाएगा। अगर आप ट्रेडर हो ना तो आप एक मार्केट से ही पैसा कमा लोगे, आपको कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं करेगी। आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है, उसी मार्केट में क्या करो, उसी मार्केट में अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो। क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, आप किसी एक मार्केट को मास्टरी करो और क्वांटिटी बढ़ा दो। इस तरह आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाएगा और आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। सारी जगह फोकस करने से अच्छा है किसी एक मार्केट पे फोकस करो। इस तरह आपका डिसीजन रिजल्ट ड्रिवन होगा। मतलब कि आप समझो कि आप किसी एक मार्केट को पकड़ के उसके चलने की वो क्या कहते हैं उसकी नस पकड़ लोगे आप कि हाँ ये मार्केट ऐसे चलता है। ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल टाइम लगेगा, 1-2 महीना में नहीं होगा, लेकिन गैस ये होगा तो बहुत इफेक्टिवली होगा, ये बात आप समझ लो। चलो गैस आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो का कंक्लूजन ये रहा कि गैस किसी 1-2 मार्केट को पकड़ो और उसको ही लगातार देखो। किसी और इधर उधर डेली ट्रेड इधर उधर मार्केट में सुबह शाम दिन रात ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से किसी एक मार्केट को पकड़ो, उसको ट्रेड करो, उस पर टाइम लगाओ, पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ आपका रिजल्ट बेहतर होगा। चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर, और मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ यार थोड़ा तो प्रमोट कर दो ताकि मैं भी थोड़ा रीच आउट कर सकूँ। गुड बाय।